गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे पोलिनोमियल की। तो पोलिनोमियल से जो एक्सरसाइज करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेंगे। जो क्या होगा हमारे पूरी एक्सरसाइज में क्या होगा कि हमें कंफर्ट जोन में ला देगा और बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारा जो है एक्सरसाइज ना। बस थोड़ा सा 2-4 मिनट देखोगे ना तो एक्सरसाइज जो है 2.1 या 2.2 2.3 थोड़ी थोड़ी उस जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, उसमें भी थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें जानेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं लूँगा, बट थोड़ा सा जानते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है। जैसे कि पोली का मीनिंग जो होता है, पोली का मीनिंग क्या होता है? पोली का मीनिंग होता है मेनी। क्या होता है? मेनी। और नोमियल का मीनिंग क्या होता है? टर्म होता है। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि पोलिनोमियल है जो एक कलेक्शन ऑफ मेनी टर्म, बहुत सारे टर्म का एक क्या है? कलेक्शन है। इसका हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। बहु का मतलब क्या होता है? बहुत सारा। बहुत सारा। पद का मतलब टर्म, देख रहे हो। तो इस तरह से तो पोलिनोमियल जो है, जैसे कि पोलिनोमियल के अगर तुम यहाँ पे इसमें जो बहुत सारे क्या कहें, मैंने बोला कि और बात करेंगे पोलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ आज इसमें जो हमारे इम्पोर्टेंट है वही बातें करेंगे कि वन वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। एल्जेब्रिक जो होता है ये फॉर्म में होता है, एल्जेब्रिक फॉर्म में होते हैं पोलिनोमियल। ठीक है। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स? तो सबसे पहले नंबर इसका टाइप्स देख लेते हैं पोलिनोमियल का, और एक लाइन लिख देते हैं पोलिनोमियल के बारे में लिख देते हैं। तो पोलिनोमियल क्या होता है? हम हमने क्या कहा कि हम वन वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। तो वही लिखने हैं कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल आर क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में होते हैं। तो देखो लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा। पोलिनोमियल वन वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें कंसिस्ट जो होते हैं किस टाइप के टर्म होते हैं? तो ये बहुत सारे टर्म होते हैं इसमें। देखो इस तरह से होते हैं। एक्स पे पावर हो जाएगा तुम्हारा एक्स, यहाँ पे लिख लो, हाँ एन लिख लेना, सॉरी। तो यहाँ लिख दो एन हो जाएगा, n-1 लिख लो, एक्स पे पावर n-1। इस तरह से चलते जाएगा। और जहाँ जितना रहेगा ना यहाँ पे वही उसका क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। तो स्क्वायर लिख लो, और यहाँ पे 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो इस तरह से एक फॉर्म में होता, बहुत लंबी होती है, इसका नहीं कहते इन्फिनिटी तक होते हैं। तो ऐसे को क्या कहेंगे? पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे आपने देखा होगा अर्थबॉम्ब के देखे होंगे, जो केचुए को जितने काटोगे ना, जहाँ से काट दोगे वहीं से क्या हो जाएगा? एक अपना एक भाग ले लेता, वहाँ से ही वो हो जाते हैं। तो ऐसा तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया हूँ मैं, बट आप देखना कि उसको काटोगे ना तो वो क्या हो जाएगा कि अलग से फिर एक मुंह होते हैं, दोनों तरफ से उसके मुंह होते हैं, काटोगे तो अलग अलग वो ले लेते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा पोलिनोमियल हो गया। तो पोलिनोमियल का क्या करेंगे? टाइप्स देखते हैं थोड़ा सा। एक होता है मोनोमियल, पोलिनोमियल जो बोलोगे, और दूसरा जो होता है बाइनोमियल, पोलिनोमियल्स होते हैं, और तीसरा जो होगा आपका ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। तो ये 3 तरह के होते हैं। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एक टर्म होगा, ओनली वन टर्म होगा। इसमें क्या होगा? एक ही टर्म होगा। इसकी एक लाइन लिख देता हूँ कि ये जो होता है मोनो, एक टर्म होता है। क्या होता है? वो ओनली वन टर्म होते हैं। एक्सप्रेशन कंटेन, लिख लो कंटेन ओनली वन टर्म। तो एक ही टर्म क्या होता है? कंटेन होता है। तो जैसे क्या लिख लोगे? 6x हो गया, 9 हो गया, ax² हो गया। तो ये सब देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक ही टर्म का, इसमें एक ही टर्म है, उसी को क्या बोलेंगे?
मोनोमियल बोलेंगे। उसी तरह बाइनोमियल को कैसे कहेंगे, बाइनोमियल में क्या होगा, बाइनोमियल में ये क्या सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म होगा, यही लिख लोगे, बट एग्जैक्टली क्या होते हैं 2 टर्म होते हैं। 2 टर्म का मतलब जैसे 6x है ना प्लस 5, देखो 2 टर्म है, 1 और 2 हो गए। उसी तरह अगर कुछ भी हो ax स्क्वायर है प्लस 5 है, जब भी रहेगा तो 2 टर्म रहेगा, उसको क्या कहेंगे बाइनोमियल होंगे। ट्राइनोमियल में क्या होगा 3 टर्म होगा, क्या होगा 3 टर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इस तरह से, और हम बात कर रहे हैं 1 वेरिएबल की, 1 ही वेरिएबल, देखो x यहाँ है तो 1 वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यही पढ़नी है तुम्हें, 1 वेरिएबल पढ़नी है। कहीं कहीं पे हो सकता है 2-3 वेरिएबल दे दें, x/z कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। इससे जानने से पहले फिर थोड़ा सा एक लास्ट में थोड़ा जान लो कि क्या इसमें जो है, अगर तुम्हारा देखोगे इक्वेशन, अगर इसमें अगर ज़्यादातर नहीं पढ़ेंगे, 2-3 पोलिनोमियल तक पढ़ेंगे। एक होता है लीनियर पोलिनोमियल पढ़ेंगे, उसके बाद क्वाड्रिक पोलिनोमियल पढ़ेंगे और क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ेंगे, 3 ही। तो लीनियर किसको बोलते हैं, लीनियर उसको बोलेंगे ना जिस पे कोई भी पावर ना हो। जैसे कि मान लो ये लास्ट में इस पर कोई पावर नहीं है ना, जैसे कि 1 है, या तो इसमें 1 का कोई कहीं भी 1 रहे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे पावर 1 रहेगा तो कोई इस पर कोई, जैसे कि मान लो 2 पे पावर 1 है तो क्या इफेक्ट 2 पे पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा। तो यहाँ पे लिख सकते हो a1 जो x है, तो ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन नहीं बोलना, इक्वेशन कब होगा, जब इसके इक्वल टू में 0 हो जाएगा तब इक्वेशन होगा। अभी तो ये क्या है, पोलिनोमियल है, तो इसको क्या कहोगे, लीनियर पोलिनोमियल। ओके, अब इसमें क्या हो जाएगा, क्वाड्रिक पोलिनोमियल कब हो जाएगा, अब यहाँ से लोगे, अगर x स्क्वायर ले रहा हूँ और प्लस a1 x ले रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे 2 आ गया ना, x का स्क्वायर जो पावर हो गया 2 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिक बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। उसी तरह से क्या बोलेंगे, अगर यहाँ पे 3 हो गया, इसको ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। तो देखो कहने का ये मीनिंग हुआ कि कोई भी पोलिनोमियल है, अगर उसकी कितनी भी बड़ी चैन हो तो उसको देखेंगे कि कैसा पोलिनोमियल है, तो हाईएस्ट देखेंगे, हाईएस्ट पावर देखो, तो हाईएस्ट पावर इस दोनों में किस पे है, हाईएस्ट पावर देखोगे 2 पे है, तो ये कैसा हो गया, लीनियर नहीं हो सकता। भले लीनियर का टर्म है, यहाँ पे लीनियर का है, यहाँ टर्म है, बट लीनियर नहीं होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर ही वो उसका क्या कहलाता है, पोलिनोमियल कहलाते हैं। और यहाँ पे ये हो जाएगा, इसमें भी देखो स्क्वायर है बट क्या है, क्यूब है, तो सबसे हाईएस्ट जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। अब ये तो पोलिनोमियल पहचानोगे कैसे कि पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, तो पोलिनोमियल जो होगा, तो देख रहे होगे यहाँ पे जितने भी पावर हैं वो क्या है, होल नंबर है, क्या है, होल नंबर। तो हमेशा पोलिनोमियल में क्या होगा, अगर वो होल नंबर नहीं है, अगर वो होल नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो पोलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे एक लाइन अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख लेना कि ये क्या होगा, एनी, अगर कोई भी वेरिएबल हो, ऐसा नहीं कि x/z हो, कोई भी वेरिएबल हो, मतलब x नहीं हो, x/z कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो इन द एक्सप्रेशन मस्ट हैव क्या होना चाहिए, होल नंबर, होल नंबर पावर। अब मैंने ये कहा कि क्या हो, पोलिनोमियल कौन सा हो सकता है जो हमेशा पावर क्या होना चाहिए, ये होल नंबर होनी चाहिए। तो अब बताओ, अगर यहाँ पे मैंने एक टर्म लिख देता हूँ यहाँ पे, अब बताओ यहाँ लिख रहा हूँ x पे पावर -1, ये क्या है, ये पोलिनोमियल है, नहीं है, क्या है, पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर जो है होल नंबर नहीं है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेके क्या कहाँ तक, और पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी हैं 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं। अगर यहाँ पे x पे पावर 2 लिख दिया तो ये क्या है, पोलिनोमियल है, बट ये पोलिनोमियल नहीं है। अगर इसी तरह x पे पावर 1/2 लिखेंगे तो ये पोलिनोमियल है, नहीं है, क्योंकि 1/2 क्या है, होल नंबर नहीं है। तो ये तो मतलब कि पोलिनोमियल पहचानने का तरीका आ गया समझ में कि कौन सा पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। तो हमेशा जब भी रहेगा, तो मैंने क्या लिखा कि एनी वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन मस्ट हैव होल नंबर पावर होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर होगा तभी। तो चलो उसके बाद हम अब एक्सरसाइज पे करेंगे, जो भी वहाँ पे एक्सरसाइज में लगेगा कि प्रॉब्लम होगी तो वो देख लेंगे, ठीक है, उसी में करेंगे। तो ये आया, मैं पहले से ही लिख रखा हूँ, तो लिखा हूँ, क्वेश्चन लिख दिए कि वीडियो लंबी ना बने, लिखने में टाइम लगता है इस वजह से, तो आप आराम से देखना। और अभी जो कहा हूँ ना, कहे हैं ना, वही बेसिस पे आपका क्वेश्चन भी है सारा।
तो ये है पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो ये बताओ कि कौन सा पोलिनोमियल वन वेरिएबल के है और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। तो अभी बताया कि पोलिनोमियल पहचानने का क्या तरीका है कि किसी वेरिएबल पे देखेंगे कि होल नंबर है या नहीं है, अगर होल नंबर नहीं है तो वो पोलिनोमियल नहीं है। तो ये बताओ कि पहला का अगर आंसर अगर देखा जाए तो क्या होगा आंसर, बताओ कि ये आंसर क्या होगा। इस पे पहले देखेंगे कि पहला वेरिएबल देखेंगे तो वेरिएबल एक से एक से है, एक ही वेरिएबल है, इसमें और कोई वेरिएबल नहीं है, एक वेरिएबल है। उसके बाद हम देखते हैं कि वेरिएबल पे पावर कैसा है, पावर क्या है, होल नंबर है कि नहीं। देखो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ भी 2 है ना, 2 है, तो ये क्या है, होल नंबर है, दोनों पे क्या है, होल नंबर। तो ये क्या है, पोलिनोमियल है। तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इट इज ए पोलिनोमियल। क्या है, पोलिनोमियल है ना, पोलिनोमियल। अब ये बताओ पोलिनोमियल तो हो गया ये, तो यहाँ पे कंटेंट क्या कर रहा है, ओनली क्या कर रहा है, वन वेरिएबल कर रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं एज इट कंटेंट ओनली वन वेरिएबल है ना, तो ये वन वेरिएबल लिख दिया। तो इसमें एक ही वेरिएबल क्या कर रहा है, कंटेन कर रहे हैं। तो उसी तरह दूसरा में भी देखेंगे। अब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, एक में ही लिख देता हूँ, बट एग्जाम में आपको अगर पूछेगा तो ये लिखना पड़ेगा कि हाँ इट इज़ ए पोलिनोमियल है और ये कंटेन कर रहे हैं ओनली वन वेरिएबल कर रहे हैं। ओके, तो या लिख सकते हो इट इज़ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, सीधे इन वन वेरिएबल यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ से इस तरह से इन वन वेरिएबल। ये अगर ये लिखना नहीं चाहो तो ये वाली लिखना नहीं चाहो एज इट कंटेंट, तो ये हो जाएगा। दूसरा में बताओ, दूसरा में देखो तो पहले तो दूसरा में देखेंगे कि यहाँ पे पहला नंबर वेरिएबल ढूंढेंगे। वेरिएबल में देखा कि हाँ वेरिएबल, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, कांस्टेंट में रूट रहे कोई रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट हमें वेरिएबल पे देखने की पावर कैसा है। तो वेरिएबल पे पावर देखा तो यहाँ पे होल नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये पोलिनोमियल है। मेरा कैसा है पोलिनोमियल, एक ही वेरिएबल है, इसमें एक ही वेरिएबल है ना, वाई सिर्फ है और कुछ नहीं है, तो वाई है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, ये जो होगा पोलिनोमियल है। तो ये आंसर इसका यही होगा, सेम एज इट इज लिख देना कि इट इज ए पोलिनोमियल, यहाँ ये लिख लेना और यहाँ पे इन वन वेरिएबल सेम लिख लेना। ओके, आ गई बातें समझ में इसमें। अब तीसरा में देखो, तीसरा में क्या है, तीसरा में ये लिखा है, देखो इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करके देखते हैं कि है कि नहीं है। ये टी है, यहाँ पे ये वेरिएबल यहाँ पे टी है और यहाँ भी टी है, तो यहाँ पे टी पे तो 1 है, कोई नहीं। तो रूट को कैसे लिखते हैं, आप पिछले मैं जो है एक्सरसाइज में एक्सरसाइज जो नंबर सिस्टम में बता चुका हूँ ये, तो ये देखो टी को कैसे लिख सकते हो, 1/2 लिखते हो। तो ये बताओ कि यहाँ पे एक लाइन इस तरह से लिखोगे, टी पे पावर क्या हो जाएगा, 1/t, वो 3t 1/2 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा t√2। अब ये बताओ कि टी पे जो वेरिएबल है उस पर 1/2 होल नंबर है क्या, नहीं है ना, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि ये जो है इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। क्या है, ए पोलिनोमियल नहीं है। और ये कितने वेरिएबल है, इन वन वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है ना, इन वन वेरिएबल। बस इतना ही तो लिखना, यही लिखना, और कुछ तो है ही नहीं। अब इसमें उसी तरह से इसको देखेंगे, 4 को देखो, चौथे में क्या है, चौथे में लिखा है, यहाँ एक लिख देता हूँ फिर से, y + 2y है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसको लिखोगे y प्लस, अब ये ऊपर जाएगा तो 2y जो होगा माइनस हो जाएगा ना, -1 हो जाएगा। ये y नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -1। अब देखो ये -1 क्या होल नंबर है, नहीं है, तो ये भी क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं है, सेम लिखोगे इट इज़ नॉट पोलिनोमियल। और ये क्या होगा, वन वेरिएबल होगा, एक ही है ना, y है और इसके अलावा कुछ नहीं है, तो ये सेम ही लिख दोगे, ठीक है, इतना ही लिखोगे। और लास्ट है इस क्वेश्चन 1 का, 5th में देखो, 5th में क्या कहा कि x पे पावर 10 है, y पे पावर 3 है और t पे पावर क्या है, 15। अब ये बताओ, सब पे देखो, वेरिएबल पे देख रहे हैं, वेरिएबल पे देखो कि यहाँ पे होल नंबर ही है, यहाँ भी वेरिएबल है, होल नंबर है, यहाँ भी वेरिएबल है, बट यहाँ पे होल नंबर, तो ये तो पोलिनोमियल है ही। बट यहाँ पे क्या है, इन 3 वेरिएबल है, तीनों अलग अलग वेरिएबल है ना, x/t है। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट, इसमें लिखेंगे
इट इज ए पोलिनोमियल और ये क्या होगा इन 3 वेरिएबल, क्या लिख देंगे 3 वेरिएबल। तो इस तरह से हमें समझना है। समझ में आया? आई होप कि समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि राइट द कॉफिशिएंट। अब कॉफिशिएंट बताने हैं ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताओ। तो देखो कॉफिशिएंट ना बहुत ईजी है बताना, कुछ भी नहीं है। जैसे कि मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ओके, तो आपसे पूछा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट का मतलब होता है जो एक्स स्क्वायर के, जैसे मान लो कि ये 2x स्क्वायर है, तो जो कांस्टेंट टर्म होता है ना वही हमारा क्या कहलाता है, कॉफिशिएंट कहलाता है। ऐसा ये जरूरी नहीं एक्स स्क्वायर 2 भी हो सकता है इधर, बट ऐसा रेयर केस में रहता है, ऐसे रहते नहीं है, हमेशा आगे रहेगा। तो हमेशा आगे वाली जो होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगा वेरिएबल के साथ, वही हमारा क्या कहलाएगा, कॉफिशिएंट कहलाएंगे। जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म रहेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, कॉफिशिएंट कहलाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर तुमसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि एक्स का कॉफिशिएंट क्या होगा, एक्स का कॉफिशिएंट बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट नहीं बोल रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बात तो समझ में आ गई। तो इसी बेसिस पे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ठीक है। तो हमें पूछा है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताओ। तो हमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताने के लिए एक्स स्क्वायर को ढूंढेंगे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ दिखा, तो इसके आगे क्या है, अगर कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, इस तरह से इसका मतलब 1 है इंटू, देखो कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, एक्स पे नहीं है। तो इसका मतलब कॉफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का क्या है, 1 है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, कुछ ज़्यादा कुछ लिखनी नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, तुम्हारा कॉफिशिएंट लिख दोगे, यहाँ पे लिखोगे इन जो हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, the coefficient of x स्क्वायर इज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1 हो गया। आगे बातें समझ में। तो इतना ही हमें क्या लिखनी है, लिखना है, एग्जाम में लिखनी है। ऐसे समझने के लिए समझ जाओ। उसी तरह 2 में देखो कितना ईजी है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ओके, अब यहाँ से देखो एक्स क्यू लिखा। अब हमें क्या है, एक्स स्क्वायर को देखना, कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर। अब कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, 1 है। तो 1 जो यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप भी लिख सकते हो। यहाँ पे सेम ही लिखोगे, इन लिखोगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1 लिखोगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गई। अब तीसरा देखो, तीसरा में क्या है, थर्ड जो है इसमें देखो π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो पहले एक्स स्क्वायर को ढूंढो, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे जो कांस्टेंट एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा, तो ये π/2 हो जाएगा। आ गई बातें समझ में। अब यहाँ पे फोर्थ जो है, फोर्थ देखो, फोर्थ में देखो 2x - 1 है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, यहाँ पे नहीं है ना। तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसको लिख सकता हूँ 0 × एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 1, इस तरह से लिख सकता हूँ। क्योंकि 0 क्या है, कुछ नहीं, 0 से मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो वो 0 होगा, 0 से ऐड करेंगे किसी में तो वो वही टर्म रहेगा, 0 तो आने वाला है नहीं। तो ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है कहीं पे, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं। अगर टर्म नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कॉफिशिएंट इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आ गया है ये क्वेश्चन नंबर 2। आगे बातें समझ में। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर जो है 3 और 4 करते हैं। ओके, चलो 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो। अब गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए जो मोनोमियल ऑफ डिग्री जो है 100 है। अब बाइनोमियल आपको बताया था कि बाइनोमियल होता क्या है, जिसमें क्या हो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, 2 टर्म होने चाहिए बाइनोमियल।
और मोनोमियल में क्या होना चाहिए, एक टर्म होनी चाहिए। बट यहाँ पे डिग्री बता दो। अगर मैंने बायनोमियल के बारे में लिख देता हूँ, बायनोमियल, इसमें बायनोमियल का मतलब बाय का मतलब 2 हो गया, मोनोमियल का मो का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 टर्म होनी चाहिए और यहाँ पे एक टर्म होनी चाहिए। तो ऐसा कोई टर्म भी लिख लो, x 2x लिख लिया और यहाँ पे बस पावर क्या देने, 35 देना और यहाँ पे 5 लिख लो। ये हो जाएगा 2 टर्म, एक टर्म यहाँ हो गया, एक टर्म यहाँ हो गया, हो गई हमारी बायनोमियल हो गया। अब मोनोमियल हो गया, क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोमियल में एक टर्म लिखो, अब कुछ भी लिख लो टर्म, 3x पे पावर 100, क्योंकि 100 बोला है इन्होंने कि डिग्री आपको कितने होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो एक टर्म लिख दिया, हो गया। कोई भी कुछ भी आप लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं कि यही लिखो, बस 2 टर्म होने चाहिए। बट क्या लिखा होने चाहिए, यहाँ पे x पे पावर होने चाहिए 35 और यहाँ x पे पावर होनी चाहिए 100। कोई भी वेरिएबल पे दोनों पे पावर 35 और यहाँ पे वेरिएबल पे 100 होनी चाहिए। हो गई ये बातें, समझ में आ गया। अब यहाँ पे बताओ डिग्री। अच्छा, डिग्री के बारे में नहीं बोला। डिग्री के क्या होता है, डिग्री जो होता है ना, हाईएस्ट, सबसे जो होता है ना वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, जैसे कि मान लो कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर, ये देख रहे हो पावर है, अगर ये पोलिनोमियल है तो हाईएस्ट पावर जो होगा यही हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएंगे। अगर बाय द वे यहाँ पे लिख दिया, अगर 3x³ + 2x² + 5 लिखा, ठीक है। ये देखो, अगर मैं ये लिख दिया हूँ तो ये सबसे पहले जो होगा, मैंने कहा कि डिग्री किसको बोलोगे, जो हाईएस्ट ये है पोलिनोमियल है, इस पे हाईएस्ट पावर किस पे है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे किस पे है, इस पे है ना, इस पे है। वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल को देखने के बाद देखेंगे किस पे हाईएस्ट पावर है, तो ये इस पे है, तो यही हमारा क्या कहला जाएगा, डिग्री कहला जाएगा। ये नहीं कि डिग्री ये कहलाएगा, जो हाईएस्ट पावर रहेगा वो हमारा डिग्री कहलाए। तो एक लाइन अगर लिखना चाहो तो लिख लो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो मैंने बोला, यहाँ पे नोट में या डिग्री में लिख लो, डिग्री के बारे में लिख लो। डिग्री के बारे में लिखोगे तो क्या लिखा, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x या y z कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पोलिनोमियल px is called the degree of polynomial, okay, of the polynomial। तो यही होता है कि हाईएस्ट जो पावर होता है वेरिएबल का, वेरिएबल जो कोई भी वेरिएबल हो, x y z कुछ भी हो सकता है, y यहाँ पे है, कहीं पे t है, देख रहे हो t है, तो कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, वही हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो अब देखो यहाँ पे वेरिएबल, देखो वेरिएबल x और इसमें देखो कि डिग्री किस पे है ज़्यादा, x² पे 2 है, x पे 3 है, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा ये 3 होगा। ये क्या होगा, तुम्हारा पोलिनोमियल का डिग्री जो होगा क्या हो जाएगा, ये आपका 3 होंगे। तो ये क्या लिख दोगे, तो इसका जो हो जाएगा आंसर, अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, द डिग्री 3 भी लिख सकते हो ऐसे, ऑफ लिख लेना 5x² + 4x स्क्वायर ने क्यू + 7x, तो ये हो जाएगा, इज कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया। तो ये इतना हो गया। अब इसका बताओ दो में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो इसमें तो वेरिएबल एक ही है, y है, y पे तो दिख रहा है हिसाब से 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आंसर हो गया। इस पे क्या है, वेरिएबल t है, t पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बात इसमें, अब इसमें वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब डिग्री क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेरिएबल पे देखो, अगर यहाँ 3 है ना तो इसका लिख सकते हो 3, अगर लिखना चाहो तो ये प्लस हो जाएगा, x पे पावर 0 लिख लो, इस तरह से अगर लिखना चाहो तो ये सॉरी यहाँ पे नहीं लिख सकते, इनटू में लिख सकते हो अगर वेरिएबल करना चाहो तो, 3x पे पावर 0 लिखो, ओके। तो अब देखो ये 1 हो जाता है, 1 हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, x पे पावर 0 = क्या होता है, 1 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पे क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा आपका डिग्री जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ी देखो समझो कि ये 3 है ना, तो 3 को मल्टीप्लाई 1 से कर दो, तो 3 × 1 को क्या लिख सकते हैं, x पे पावर 0, तो इसका मतलब x जो वेरिएबल पे कितना है देख रहे हो, 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 हो गई डिग्री। आई होप कि समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा,
तो ये जो होगा चौथा क्वेश्चन हो गया। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, क्लासीफाई द फ्लोइंग एज लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। अब बताओ, लीनियर के बारे में बता रखा था कि क्या है, लीनियर उसको बोलेंगे जिस पे कोई भी पावर, वेरिएबल पे कोई भी पावर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। क्वाड्रिक किस में होगा, वेरिएबल पे अगर 2 होगा तभी होगा। और क्यूबिक किसको बोलेंगे, वेरिएबल पे अगर 3 होंगे तभी बोलेंगे। तो अब बताओ पहला जो होगा तुम्हारा क्या होगा, इस वेरिएबल को ढूंढेंगे। तो वेरिएबल देखो यहाँ भी यहाँ पे, तो हाईएस्ट कौन सा है, ये 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्वाड्रिक पोलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा, बताना है आपको बस, क्वाड्रिक पोलिनोमियल हो जाएंगे पोलिनोमियल। दूसरा में बताओ ये क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर देखो 3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा पोलिनोमियल। ये कैसा हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल, पोलिन लिख देता हूँ। इसमें क्या हो जाएगा थर्ड में, बताओ थर्ड में देखो सबसे हाईएस्ट पावर देखेंगे, हाईएस्ट क्या हो गया 2 है, ये पे 1 है, तो इसका मतलब पूरा जो ये पोलिनोमियल कैसा कहलाएगा, क्वाड्रिक पोलिनोमियल कहलाएगा। क्यों क्वाड्रिक पोलिनोमियल, कहोगे कि यहाँ तो लीनियर पोलिनोमियल 1 है इसलिए हो सकता है, यहाँ भी 1 है तो लीनियर नहीं। जो सबसे हाईएस्ट होता है ना, हाईएस्ट देख रहे हो यहाँ पे पावर 2 है, तो वही उसका क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाते हैं। तो उसी तरह जैसे आपके घर में जो गार्जियन कहते हैं, तो उसी के नाम से आपके घर जाने जाते हैं कि हाँ इनका घर है। तो इस तरह से तो जो होते हैं उसके फैमिली हैं ये सब, तो ये उनकी फैमिली का मेंबर है क्वाड्रिक। तो यहाँ पे भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वाड्रिक पोलिनोमियल। ओके, इसमें देखो यहाँ पे वेरिएबल है और इस पे पावर क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है, स्क्वायर बेग्रान है, क्यूबिक, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, लीनियर पोलिनोमियल हो जाएंगे। ओके, उसके बाद इस पे भी देखो टी है और कुछ है ही नहीं है, इस पे कुछ भी नहीं है, स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो आर स्क्वायर है, क्या है, आर स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रिक पोलिनोमियल। अब लास्ट में देखो ये है क्यूब है, वेरिएबल पे क्या है, क्यू है, तो क्यू है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। तो थैंक यू। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करो। थैंक यू सो मच।